हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि हम लोगों ने 4th यूनिट का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 के पार्ट 2, जो कि रिलेटेड होगा आपका फ़िल्टर से। ओके, रैपिड सैंड फ़िल्टर और जो है कि स्लो सैंड फ़िल्टर, और उस पर बेस्ड जो है कि उसका डिज़ाइन प्रोसेस और उस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल, और दोनों में डिफरेंस, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर लिए थे कि सेडिमेंटेशन यानी कि प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, जो कि हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। ओके, तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल सैंड ग्रेवल इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ओके, जैसे कि वाटर को हम फिल्टर करते हैं। ओके, क्योंकि हमने सेडिमेंटेशन कर लिया है तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फ़िल्टर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सेडिमेंटेशन में जो बड़े पार्टिकल्स थे उनको हम सेडिमेंट करा रहे थे। ओके, कुछ सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेंट करा रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फ्लंक्स होते हैं। ओके, तो ये सारे जो है बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको भी, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फिल्ट्रेशन हेल्प इन द रिमूविंग कलर, ओडोर, टर्बिडिटी एंड सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। ओके, इस कारण से हम फिल्ट्रेशन करते हैं। बेसिकली फिल्ट्रेशन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं? या तो हम ग्रेविटी फ़िल्टर यूज कर सकते हैं, या तो हम प्रेशर फ़िल्टर यूज कर सकते हैं। ग्रेविटी फ़िल्टर में कौन कौन से मेनली आते हैं? स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, अभी हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और प्रेशर फ़िल्टर क्या होता है? इसमें वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि प्रेशर से रिलेटेड, यानी कि प्रेशर पर जो है कि वाटर को फ़िल्टर किया जाता है। और ग्रेविटी में क्या होता है? एक जो है कि हेड पर जो है कि स्टैटिक हेड पर जो है कि वाटर को जो है कि फ़िल्टर किया जाता है। तो जान लेते हैं ग्रेविटी फ़िल्टर के बारे में। इन ग्रेविटी फ़िल्टर द हेड रिक्वायर्ड टू फ्लो थ्रू सैंड will be provided by the head of water over the sand medium। जैसे कि कोई भी फ़िल्टर होता है उसमें सैंड क्या होता है? एक प्रकार का फ़िल्टर मीडिया होता है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक हमने ये बनाया है। ओके, तो ये सैंड है, ये फ़िल्टर मीडिया है, इसके ऊपर जो है ये वाटर है, यानी कि इस सैंड के फ़िल्टर मीडिया के ऊपर से हम पास को, यानी कि वाटर को पास करा रहे हैं। ओके, तो ग्रेविटी फ़िल्टर इस प्रकार का कुछ होता है। ओके, तो यही कह रहा है इसमें। ओके, प्रोवाइड, तो यही कह रहा है यहाँ पर, जैसा कि सैंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द हेड ऑफ वाटर ओवर द सैंड मीडियम। नेक्स्ट, बट इन प्रेशर फ़िल्टर, प्रेशर फ़िल्टर में क्या होता है? द नेसेसरी हेड वुड बी प्रोवाइडेड बाई प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। ओके, कोई आउटसाइड फोर्स के द्वारा जो है कि प्रेशर अप्लाइड करके जो है कि वाटर को फिल्टर किया जाता है। ओके, एट ए प्रेशर। ओके, अब इसमें क्या है? स्लो सैंड फ़िल्टर क्या होता है? स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि ग्रेविटी फ़िल्टर का एक पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स, यानी कि स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड। जैसा कि नेम से सजेस्ट हो पा रहा होगा आपका, स्लो सैंड में फ़िल्टर में क्या, वाटर को धीरे धीरे, यानी कि इसकी जो इफ़िशियंसी है काफ़ी कम है। रैपिड सैंड फ़िल्टर में क्या है? वाटर की जो परकोलेट होने की, यानी कि फ़िल्टर की रेट है काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो स्लो सैंड फ़िल्टर रिमूव द लार्जर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फ़िल्टर। जो इम्प्योरिटीज है स्लो सैंड फ़िल्टर में, ओके, इम्प्योरिटीज जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, अन्य जितने भी बैक्टीरिया इम्प्योरिटीज हैं, एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फ़िल्टर के कंपेयर में लार्जर रिमूव करता है, यानी कि ओके 99% तक रिमूव कर देता है। ओके,
लेकिन फिर भी हम बेसिकली आजकल जो है कि रैपिड ट्रेंड फिल्टर का यूज करते हैं। इसका क्यों करते हैं आगे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट से पूछ सकता है, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स मतलब कि जब फिल्टर करते हैं उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो बेसिकली 4 प्रोसेस में उसको डिवाइड किया गया है। मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 4 एक्शन। ओके, 4 प्रकार की जो है एक्शन पर जो है कि डिफाइन किया जाता है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन को। फर्स्ट जो है कि मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेकेंड फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, थर्ड बायोलॉजिकल एक्शन एंड फोर्थ जो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक चार्ज। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के बारे में। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, द सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर एंड विच आर of bigger size than the size of voids in the sand layers of the filters cannot pass through these voids and get arrested in them. The resultant water will therefore be free from them. Most of the particles are removed in the upper sand layers. The arrested particle, including the coagulants, forms a mat on the top of the bed, which further help in straining out the impurities। क्या कह रहा है बेसिकली, जैसे कि हमने बताया कि जो फिल्टर मीडिया होता है सैंड, उसके ऊपर से हम वाटर को परकोलेट कराते हैं। ओके, जैसा कि हम देख भी लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि वाटर को ऊपर से हम फिल्ट्रेट कराते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे कि जो सैंड है, ओके, तो सैंड का जो पार्टिकल्स है और सैंड के बीच जो है वाइड्स, कुछ वाइट्स होंगे, आप जानते होंगे जियोटेक में वाइट्स क्या होता है। ओके, जो वाइट्स है और जो सैंड का पार्टिकल्स है, यानी कि इसके बीच कुछ वाइट्स होंगे और जो वाटर में इम्प्योरिटीज है, ओके, वो उसका साइज जो वाइट्स है, ओके, जो इम्प्योरिटीज है उसका साइज वाइट्स की साइज से बड़ा है, तो जो इम्प्योरिटीज है इस पर क्या है, रुक जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार जब रुक जाएगा तो वाटर जो है कि फिल्टर हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज होगा इसी पर जो है कि रुक जाएगा। और धीरे धीरे जब एक टाइम ऐसा आएगा, धीरे धीरे जो इम्प्योरिटीज है रुक कर जो है कि एक मैट का फॉर्म जो है कि क्रिएट कर लेगा टॉप लेयर पर। ओके, और धीरे धीरे जब टॉप लेयर पर मैट का फॉर्म क्रिएट कर लेता है तो धीरे धीरे जब एक मोटा लेयर बना लेता है तो क्या होता है, फिल्टर की इफ़िशियंसी घट जाती है। तो ऐसे में इस प्रोसेस को क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। ओके, यानी कि जब टॉप लेयर पर क्या करते हैं इसको, तो इसके द्वारा इस प्रकार से जो है कि वाटर परकुलेट होता है, लेकिन जब इसको इफ़िशियंसी घट जाती है तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको स्क्रैप करके हटा देते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या होता है। तो यही होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है वो टॉप लेयर पर जो है कि एक मैट फॉर्म क्रिएट कर लेता है और वाटर जो है कि प्योर वाटर परकुलेट होकर इस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाहर जो है कि निकल जाता है। ओके, तो ये कह रहा है मैकेनिकली स्ट्रेनिंग का ये प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन यानी कि कुछ इम्प्योरिटीज हैं, it has been found that the filter are able to remove even particles of size smaller than the size of voids। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे जो voids के कंपेयर में यानी कि छोटे होंगे। ओके, कुछ impurities present in filter। This fact may be explained by the assuming that the void space act like tiny coagulation sedimentation tanks। The colloidal matter arrested in the voids in a gelatinous mass and therefore attract both finer particles. These finer particles thus settle down in the voids and get removed। और इस प्रकार से रिमूव होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि जो वाइट्स है, जो बड़ा पार्टिकल्स था वो तो जो है कि टॉप लेयर पर रुक गया, रिटेन कर लिया गया। ओके, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो क्या होगा, यानी कि वाइट्स से छोटा है। ओके, लेकिन क्या है, जो पार्टिकल्स हैं सैंड के उस पर जो है कि चिपक जाएगा। ओके, और चिपकने के पश्चात क्या है, वो
उस पर एक दूसरे पर चिपक। आप जानते हैं कि कोलाइडर फॉर्म का एक जिलेटिनियस फॉर्म जो है कि क्रिएट करने लगता है वायर्स पर। ओके, जिलेटियस फॉर्म में जो है कि धीरे धीरे एक मास के रूप में एक क्रिएट कर, जैसे कि कोई पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल्स ऊपर जो है कि चिपक गया जो सैंड से, और दूसरा है उस पर भी जो कि इसमें अट्रैक्ट कर लेता है एक दूसरे को, और अट्रैक्ट करते हुए धीरे धीरे वो चिपक जाता है और जो है कि प्योर वाटर फिल्टर हो जाता है। तो ये कह रहा है। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, यानी कि बायोलॉजिकल एक्शन में सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया आर जनरली प्रेजेंट इन द वाइट्स ऑफ फिल्टर। जो फिल्टर है उसके वाइट्स हैं। ओके, बेसिकली इसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, और जो सैंड है उसके उस पर चिपके होते हैं। ओके, दे में आइदर रिसाइड्स इनिशियली एज कोटिंग ओवर सैंड, यही कह रहा है, सैंड पर जो है कि कोटिंग फॉर्म में जो है कि बैक्टीरिया चिपके होते हैं, ग्रेन्स। ओके, आर दे में बी काट ड्यूरिंग इनिशियल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेवरदलेस दीज ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज सच एज अलगा, प्लैंक्टस इट्स। ओके, तो जो बैक्टीरिया हैं वो भोजन के रूप में जो वाटर में इम्प्योरिटीज है, अलगा और प्लैंक्टस। ओके, तो प्लैंक्टस और वेल्गा जो इम्प्योरिटीज है वाटर में, और जो बैक्टीरिया है वो चिपका हुआ है जो कि सैंड से, वो जो है कि इन इम्प्योरिटीज को भोजन के रूप में ऐसा हम मान लेते हैं कि ग्रहण कर लेता है। और इस प्रकार जो है कि अलगा और प्लैंक्टस की इम्प्योरिटी जो होता है वो जो है कि रिमूव्ड हो जाता है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, यानी कि बायोलॉजिकल एक्शन में। ओके, एज देयर फूड फॉर सर्वाइवल, जैसा कि हमने बताया फूड के रूप में ग्रहण कर लेता है। दीज ऑर्गेनिज्म देयरफॉर यूटिलाइज सच ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड कन्वर्ट्स देम into the harmless compounds by the process of biological metabolism. The harmless so formed generally form a layer on the top which is called dirty skin. ओके, तो ये जो धीरे धीरे क्या होता है, एक प्रकार से जो बैक्टीरियाज है वो प्लैंक्टस और एल्गा को भोजन के रूप में ग्रहण कर ले रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक चोक कर लेता है और डर्टी स्किन के रूप में एक लेयर बना लेता है। दिस लेयर फर्दर हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रेनिंग आउट द इम्प्योरिटीज। ओके, इस प्रकार से जो है कि स्ट्रेन कर देता है जो इम्प्योरिटीज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है फोर्थ जो है आपका, वो कह रहा है इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस में क्या होता है, बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अगर कोई दो अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे के पास में आने के एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है फिल्टर के दौरान, इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस बोलते हैं। तो प्यूरिफाइंग एक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन बाय द थ्योरी ऑफ ionization. Okay, according to this theory, a filter help in purifying the water by changing the chemical characteristic water. This may be explained by the fact that the sand grains of the filter media, जैसे कि कोई सैंड ग्रेन्स होता है, ओके, सैंड जो होता है उस पर फिल्टर मीडिया का रूप में, ओके, एंड इम्प्योरिटीज इन वाटर, और जो वाटर में इम्प्योरिटीज होता है, यानी कि जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं और जो सैंड होता है, तो सैंड का कुछ चार्जेस होंगे, ओके, और जो इम्प्योरिटीज है उसका अलग चार्ज होगा। तो जो अलग यानी कि अपोजिट चार्ज होगा और एक दूसरे का, तो ये अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर, यानी कि दोनों जो है कि अपोजिट, यानी कि सैंड का चार्ज और इम्प्योरिटीज का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होंगे नेचर में। व्हेन दीज अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड द इम्प्योरिटीज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, जैसा कि हमने बताया न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस प्रकार से जो है कि इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाता है। ओके, चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ वाटर एंड मेक इट प्योरर, और वाटर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लोस एंड ग्रेविटी फिल्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जो है कि कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है कि इसके डिजाइन प्रोसेस, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ओके, इसका वर्किंग प्रोसेस, वॉशिंग प्रोसेस,
जितने भी प्रोसेस होते हैं स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर। ओके, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर में क्या होता है, जैसे कि इस प्रकार से एक कंक्रीट बेस बनाया गया है। आप इससे स्क्रीनशॉट मार कर या वीडियो को पोस्ट करके एक बार इस फिगर को देख लीजिएगा। ओके, हम इसको आपसे रीड कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, तो ये जो है आपका कंक्रीट का एक बेस है, इस पर बनाया गया कुछ इसे पार्टीशन वालों के कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। और सबसे बॉटम में क्या है, ग्रेवल। ओके, ग्रेवल की जो डेप्थ है हमने यहाँ पर लिखा है 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ हम ले सकते हैं ग्रेवल का। ओके, और जो कोर्स ग्रेवल साइज के होंगे, जो कोर्स ग्रेन होंगे, उसको सबसे बॉटम में, उससे फाइनर उसके टॉप पर, उससे फाइनर यानी कि फाइनर जो होंगे टॉप पर होंगे और कोर्सर जो होंगे ग्रेन्स वो बॉटम में होंगे। ओके, सेम इसके बाद जो है कि 90 सेंटीमीटर थिकनेस का जो है कि हमने सैंड को लिखा है, यानी कि सैंड लेते हैं और सैंड का जो आपका बोलते हैं उसे हम फिल्टर मीडिया बोलते हैं। और इसके ऊपर जैसे कि आप यहाँ पर वाटर टू बी फिल्टर्ड। ओके, जो फिल्टर्ड है यानी कि जिस वाटर को फिल्टर करना है उसे हम यानी कि यहाँ से प्रवेश कराते हैं, इंटर कराते हैं। ओके, इसमें वाटर बेसिकली कौन सा लेते हैं, इसके पहले हमने बताया था आपको कि हमने सेडिमेंटेशन किया था, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। तो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है इसमें हम सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन जो वाटर होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं। इसमें हम प्लेन सेडिमेंटेशन के दौरान जो भी वाटर हमें ऑब्टेन होता है, ओके, उसी वाटर को हम स्लो सैंड फिल्टर के माध्यम से फिल्टर कराते हैं। इनलेट वाल्व फॉर रॉ वाटर फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, जैसा कि हमने बताया प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से जो भी रॉ वाटर होगा उसे हम इस इनलेट के माध्यम से इंटर कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो इनलेट है कुछ टॉप पर है, थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि कुछ अगर इम्प्योरिटीज हैं तो सस्पेंड होकर या सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ इम्प्योरिटीज, वैसे होने की चांसेस कम है, फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं। ऊपर से जो है कि वाटर जो है कि हम इंटर कराएंगे और सैंड है इसे जो है कि वाटर जो है कि परकोलेट होगा, जैसा कि 4 जो है कि हम प्रोसेस पढ़े हैं अभी जस्ट, जो कि फ़िल्टर थ्योरी था, उसी के अकॉर्डिंग जो है कि फ़िल्टर होता है वाटर। ओके, और जो ग्रेवल होता है उसे पास होते हुए आप यहाँ पर नीचे वाला जो कॉलम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें पाइप लगा हुआ है। ओके, और पाइप यहाँ पर जाकर अंडर ड्रेनेज कमिंग फ्रॉम द बोथ साइड डिस्चार्जिंग इनटू द मेन सेंट्रल ड्रेन। एक सेंट्रल पाइप लगा होता है, उससे सारे पाइप जो कि जुड़े होते हैं। ओके, और उसका कॉन्टेक्ट लास्ट में यहाँ पर आपका जो है कि इनलेट आउटलेट से होता है। और आउटलेट में जो है कि एक प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेलीस्कोपिक पाइप है। क्या है, टेलीस्कोपिक पाइप, यानी कि वाटर के सरफेस पर एक होता है और वाटर का सरफेस जैसे जैसे डाउन होता है वैसे वैसे टेलीस्कोपिक डाउन भी होने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लगाया जाता है कि जैसे कि हेड लॉस हमें पता चल सके, यानी कि फ़िल्टर होगा वाटर। ओके, फ़िल्टर होगा तो अगर यहाँ पर हमने लिखा है हेड लॉस और जो वाटर आप फिल्टर कर रहे हैं इसका हेड यहाँ तक है, अगर हेड लॉस ज़्यादा हो जाता है यानी कि हेड लॉस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे में हमें पता चलता है कि अब फिल्टर को हमें वॉश करने की ज़रूरत है। ओके, तो वही यहाँ पर हेड लॉस रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो है कि टेलीस्कोप है, यहाँ से आपको आउटलेट के माध्यम से फ़िल्टर वाटर मिलता जाता है। ओके, फ़िल्टर वाटर जैसा कि हमने लिखा है। तो किसी इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, कंक्रीट बेस जैसा कि हमने बताया। तो आप जो है कि इसको पुश डाउन करके वीडियो को एक बार जो है कि फिगर को देख लीजिए। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो सैंड फिल्टर। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इनक्लोजर टैंक। टैंक को कैसे क्या इसमें होता है, तो ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक होता है। बेड स्लोप इज केप्ट, जो बेड में जो स्लोप देते हैं टैंक के 1/100 का होता है टुवार्ड्स द। ये काफ़ी जो है कि कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, गेट
जेई एई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि इम्पोर्टेंट्स हैं। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स डाटा है, इससे आप जो है कि रिमेंबर कर लेंगे। टुवार्ड्स द सेंट्रल ड्रेन, डेप्थ क्या होनी चाहिए टैंक का, 2.5 से 3.5 मीटर का डेप्थ होता है टैंक का। प्लेन एरिया ऑफ टैंक, यानी कि जो एरिया है, सरफेस एरिया है प्लेन का 100 to 2000 स्क्वायर मीटर होता है। ये इस प्रकार से कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया। फिल्टर मीडिया की बात करें, फिल्टर मीडिया को बेसिकली रूप में हम सैंड यूज करते हैं, जैसा कि आपने देखा फिगर में सैंड। ओके, तो सैंड लेयर 90 to 110 सेंटीमीटर का थिकनेस होता है, गहराई। ओके, इफेक्टिव साइज अगर बात करें सैंड की तो 0.2 से 0.4 mm। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की बात करें तो D60/D10 कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वेरीज करता है आपका 1.8 से 2.5 या 3 तक। ओके, आप इसे डाटा को काफ़ी याद रखिएगा। स्लो सैंड फिल्टर में कितना आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, इफेक्टिव साइज कितना है सैंड का। ओके, 0.2 से 0.4। द टॉप ऑफ 50 सेंटीमीटर लेयर ऑफ द सैंड इज केप्ट फाइनर वैरायटी देन दैट ऑफ द रेस्ट, यानी कि जो टॉप पर सैंड होता है 50 सेंटीमीटर के, यानी कि जितने जैसे कि 90 से 100 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर का जो डेप्थ है सैंड का हम यूज करेंगे, उसको ये नहीं है कि एक ही बार में 90 सेंटीमीटर का हम यूज कर लेंगे, उसको एक लेयर में 15 to 20 सेंटीमीटर के लेयर में हम जो कि 2-4 लेयर में हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बेस मटेरियल। बेस मटेरियल के रूप में क्या, इसको सपोर्ट करने के लिए सैंड को हम ग्रेवल का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने फिगर में भी देखा ग्रेवल कैसे यूज़ किया गया था फिल्टर में। ओके, इसका जो डेप्थ होता है 30 से 70 सेंटीमीटर तक हम यूज कर सकते हैं ग्रेवल को। डिफरेंट साइज़ के होते हैं, और जो कोर्सर होते हैं बॉटम में होते हैं, जो फाइनर होते हैं टॉप पर होते हैं। 3 to 4 लेयर्स में, जैसा कि अभी हमने बताया हाल में ही, 15 से 20 सेंटीमीटर के प्रत्येक लेयर को हम जो है कि डिवाइड कर लेते हैं 2-4 लेयर में। ओके, आर यूज्ड द कोर्सेस्ट ग्रेवल इज यूज इन द बॉटम, जैसा कि मैंने बताया मोस्ट लेयर, एंड द फाइनेस्ट जो ग्रेवल होता है टॉप पर यूज करते हैं, टॉप मोस्ट। ओके, अंडर ड्रेनेज सिस्टम, फोर्थ जो पॉइंट है अंडर ड्रेनेज सिस्टम, जैसा कि अभी हमने दिखाया आपको ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ से वाटर को फिल्टर वाटर जो है कि आउटलेट के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं। इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट किस प्रकार से टेलीस्कोप जो है कि इसमें लगाया गया था। तो ये सारे हो गए कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब वो ये भी पूछ सकता है आपका कंस्ट्रक्शन बैक वॉशिंग कैसे करते हैं स्लो सैंड फिल्टर का, और उसका जो है कि इफ़िशियंसी कितना है। तो इसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, आप उसे एक बार रिमेंबर करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है आपका फर्स्ट पॉइंट, द लॉस ऑफ हेड कलेक्ट फिल्टर हेड, यानी कि जो हेड लॉस था, जैसा कि हमने आपको फिल्टर में दिखाया है, हेड लॉस को हम क्या किस नाम से जानते हैं, फिल्टर हेड भी कहते हैं, फिल्टरिंग हेड भी कहते हैं, फिल्टरेशन हेड भी कहते हैं जनरली। ओके, लिमिटेड कितना होता है, मैक्सिमम अगर आपका फिल्टर हेड यानी कि हेड लॉस 0.7 से 1.2 मीटर, यानी कि मैक्सिमम 1.2 मीटर हो जाता है, तो इससे अधिक होने नहीं दिया जाता है, यानी कि इसके बीच में ही हम फिल्टर को वॉश कर लेते हैं। ओके, व्हेन दिस लिमिटिंग वैल्यू विच इज रफली केप्ट 0.7 से 0.8, बेसिकली 0.7 से 1.2 मीटर, या आप जो है कि 0.7 से 0.8 टाइम्स डेप्थ ऑफ द फिल्टर सैंड इज रीच्ड, यानी कि जो डेप्थ है फिल्टर सैंड का, यानी कि ये जो डेप्थ है फिल्टर सैंड का, इसका कह रहा है आपका 0.7 से 0.8 टाइम्स होता है। ओके, तो ऐसे में हम फिल्टर को वॉश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट पॉइंट है द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज नॉट डन बाय बैक वॉशिंग। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो स्लो सैंड फिल्टर होता है इसका हम वॉशिंग बैक वॉशिंग के माध्यम से नहीं करते हैं। ओके, इज डन फॉर रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, इसको हम जो है कि बैक वॉशिंग रैपिड सैंड फिल्टर का जो है वॉशिंग करते हैं, हम बैक वॉशिंग के करते हैं, लेकिन स्लो सैंड फिल्टर का वॉशिंग जो है कि बैक वॉशिंग नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है आगे पढ़ते हैं। बट इज डन बाय स्क्रैपिंग, स्क्रैप करते हैं, क्या स्क्रैप करते हैं, जो सैंड का टॉप लेयर है
उसका जो है कि 1.5 to 3 सेंटीमीटर जो है कि डेप्थ में जो है कि स्क्रैपिंग कर लेते हैं और उस सैंड को जो है कि जो फिल्टर्ड वाटर होता है उस वाटर से जो है कि वाश कर लेते हैं सैंड को। ओके, जो स्क्रैप किया हुआ है सैंड है। ओके, और सैंड को स्क्रैप करने के बाद उस फिल्टर वाटर से वाश करने के बाद उसके सुखा लेते हैं धूप में और देन जो है कि पुनः यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है कि इसका फिल्टर प्रोसेस होता है। द टॉप सरफेस इज फाइनली रैक्ड, रफेंड, क्लीन्ड एंड वाश्ड विद गुड वाटर। ओके, जो फिल्टर वाटर है उसी से हम जो है कि फिल्टर वाश कर लेते हैं। टॉप जो स्क्रैप सैंड होता है और उसका जो है कि फ़िल्टर वाटर की परसेंटेज कितना लेते हैं, तो जो टोटल हम जो कि फ़िल्टर किया होता है, द अमाउंट ऑफ वॉश वाटर रिक्वायर्ड इज जनरली कितना होता है, स्मॉल यानी कि 0.2 से 0.6% तक हम टोटल वाटर फिल्टर जितना भी हम वाटर फिल्टर करते हैं उसका 0.2 से 0.6% वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर वॉशिंग के लिए, यानी कि जो कि सैंड जो हम स्क्रैप के माध्यम से लिए हैं। तो यानी कि स्लो सैंड में फिल्टर में जो हम वॉश करते हैं हम बेसिकली बैक वॉशिंग के माध्यम से नहीं करते हैं, इसे हम स्क्रैप करके जो है कि टॉप लेयर सैंड का उसको वॉश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है आपका इट मे बी नोटेड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इट मे बी नोटेड that water entering the slow sand filter should not be treated by coagulant। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि जो कोगुलेंट्स वाटर रहता है उसका यूज हम इस फिल्टर में नहीं करते हैं। इसका जो कि यानी कि प्लेन सेडिमेंटेशन से जो निकला हुआ वाटर होता है उसी को हम जो है कि स्लो सैंड फिल्टर में यूज करते हैं। तो यही कह रहा है कि द इट मे बी नोटेड दैट वाटर इंटरिंग द स्लो सैंड फिल्टर शुड नॉट बी ट्रीटेड बाई कोगुलेंट्स। ओके, कोगुलेंट्स के द्वारा ट्रीटेड नहीं होना चाहिए। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द डर्टी स्किन, यानी कि अगर हम कोगुलेंट्स वाटर के द्वारा हम ट्रीटेड कर रहे हैं तो ऐसे में वो टॉप पर यानी कि डर्टी स्किन क्रिएट कर लेगा फार्म में। ओके, और जो है कि पोरस यानी कि फ्लॉक कर लेगा, चोक कर देगा, यानी कि परकोलेट वाटर नहीं होगा और इफिशियंसी जो है कि डिक्रीज हो जाएगी। ओके, कैरी टू द फिल्टर कंसिडरेबल अफेक्ट एंड अफेक्ट द इकोनॉमिकल वर्किंग ऑफ फिल्टर, यानी कि अफेक्टेड हो जाएगा। ओके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होनी चाहिए, तो 100 to 200 लीटर पर हावर्स पर स्क्वायर मीटर। आप देख पा रहे हैं जो इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है स्लो सैंड फिल्टर का 100 से 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। इफ़िशियंसी की अगर बात कर लें, स्लो सैंड फिल्टर की इफ़िशियंसी और परफॉर्मेंस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर हाईली इफ़िशियंट इन रिमूविंग, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसको रिमूव करने में इसकी इफ़िशियंसी हायर होता है कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। बट अदर सस्पेंडेड जो सॉलिड फॉर्म रा वाटर, ओके, द स्टैंडर्ड ऑफ बैक्टीरियल रिमूवल इफ़िशियंसी इज अप टू, देख रहे हैं 98 से 99% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है स्लो सैंड फिल्टर। These filters also remove the odor, tastage, particularly those caused by the presence of organic impurities such as algae and plankton. Okay. However, these filters are less efficiency. Less efficiency का क्यों होता है? In removing color को रिमूव नहीं कर पाता है raw water, यानी कि however they can remove टर्बिडिटी ओनली अबाउट 50 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 50 से 60 मिलीग्राम पर लीटर तक ही टर्बिडिटी को रिमूव कर सकता है। ओके, नॉट सूटेबल फॉर सेडिमेंटेड वाटर हैविंग टर्बिडियस। ओके, जो टर्बिडियस अगर वाटर है सेडिमेंटेस के द्वारा बेस्ट सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 mg पर लीटर तक टर्बियट वाटर ही इसमें यूज किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे अभी तो दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका इकोनॉमिकल या जो इफ़िशियंसी है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना में कम हो जाएगा। ओके, अभी हम जब उसको भी डिस्कस कर लेंगे तो दोनों को एक बार कंपेयर करेंगे तो काफ़ी आप रिकॉल कर पाएंगे, और जब कंपेयर करेंगे ना तो ये होता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। ओके, तो दोनों का वो काफ़ी पॉइंट वाइड करके हमने डिफरेंसेज लिखा हुआ है, अभी लास्ट में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लें रैपिड सैंड फिल्टर के भी बारे में। ओके, तो नेक्स्ट है आपका रैपिड सैंड फिल्टर। जैसा कि हमने फिगर बनाया हुआ है, आप एक बार पॉज करके वीडियो को आप इसे देख सकते हैं। ओके, हम थोड़ा वीडियो को फास्ट जो है क्रिएट कर देते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वाटर फ्रॉम कोगुलेशन, यानी कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो रैपिड सेंट फिल्टर होता है इसमें जो है कि सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन जो वाटर होता है उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि वाटर फ्रॉम कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, रॉ वाटर इंटर कराते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाल्व है, वाल्व नंबर 1, वाल्व नंबर 2, वाल्व नंबर 3, वाल्व नंबर 5, वाल्व नंबर 4, यानी कि इतना जो है कि इसमें वाल्व लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से वाटर को हम जब इनलेट कराएंगे तो ये जो वाटर है गटर में जाता है वाटर, यानी कि वाल्व नंबर 2 जो है आपका क्लोज रहेगा। ओके, वाटर जो हम इंटर कराएंगे यहाँ से, नहीं तो वाटर बाहर निकल जाएगा, इस कारण से इस वाटर क्लोज रहेगा। इसका यूज हम वॉशिंग में करते हैं, बैक वॉशिंग में, कब तभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से वाटर आता है, जैसा कि सेम प्रोसेस है इसमें भी। ओके, तो आप देख पा रहे हैं इसमें वाटर पर्कुलेट होगा और यहाँ से जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम है, और ड्रेनेज सिस्टम से ऐसे बाहर निकल कर वाल्व नंबर 3 जो है कि ओपन रहेगा और यहाँ से फिल्टर वाटर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वाल्व नंबर 5 क्या होगा, बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉश वाटर है रेट कंट्रोल, यानी कि जब वॉशिंग करेंगे बैक वॉशिंग तब यहाँ से हम जो वाटर को इंटर कराते हैं। ओके, और ये वाल्व जो है कि तब बंद होता है। लेकिन इस टाइम में केवल जो है कि जब फिल्टर कराते हैं तो सारे वाल्व क्लोज्ड होते हैं, ओनली वाल्व नंबर 1 और वाल्व नंबर 3 जो है कि ओपन होता है। ओके, अब बैक वॉशिंग में क्या करते हैं, जैसा कि हमने सब कुछ लिखा, ड्रेन, अंडर ड्रेन सिस्टम, फिल्टर वाटर। ओके, ये क्या है, एयर कंप्रेशर, यहाँ पर एयर कंप्रेसर लगा दिया गया है। और जो है कि वाटर वाश, यानी कि जब वाश करेंगे बैक वॉशिंग इसमें करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि रैपिड सेंट फिल्टर में जो है कि हम वॉशिंग करने के लिए फिल्टर को बैक वॉशिंग प्रोसेस अपनाते हैं। बैक वॉशिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ से वाटर हमको इंटर कराना है तो नीचे से जो है कि बॉटम से टॉप पर जाएगा, इस कारण से जो वाटर टैंक ओवर हेड टैंक होगा, कुछ एक ओवर हेड टैंक हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि फिल्टर यानी कि टैंक से जो है कि कुछ ऊपर होगा, बेसिकली 12 मीटर तक। ओके, हम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए एक ओवर हेड टैंक होता है जिसमें फिल्टर वाटर को माध्यम से हम बैक वॉशिंग प्रोसेस में अपनाते हैं। ओके, बैक वॉशिंग में क्या होता है कि वाल नंबर 1, वाल नंबर 3 बंद कर दिया जाता है। ओके, और यहाँ से क्या है, वाटर को इंटर कराते हैं जो फिल्टर वाटर होता है, और कुछ इस प्रकार से जैसा कि मड क्रिएट हो जाते हैं, इसमें कुछ है मड बाल क्रिएट हो जाते हैं। ओके, जो भी इसमें पार्टिकल्स में जो चिपके होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं, तो सारे जो हैं कि वाटर के माध्यम से एयर बबल जो भी होते हैं, तो क्या होता है, बैक जो है कि फ्लो होता है, यानी कि अपलिफ्ट फॉर्म में, यानी कि बैक वॉशिंग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वाटर ऐसे ऊपर पुनः रिवर्स। ओके, रिवर्स आकर जो कि यहाँ पर वाल्व बंद था, ये भी वाल्व क्लोज्ड है। ओके, तो यहाँ से जो है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं गटर हमने बनाया है, यानी कि ये जो वॉश करेगा वाटर जो है कि जो भी इम्प्योरिटीज होंगे इसमें, तो यानी कि जो वाटर आएगा वो यानी कि वेस्टेज होगा, यानी कि प्योर तो होगा नहीं। ओके, तो वेस्टेज वाटर को हम गटर में जो है कि फ्लो करा देते हैं। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं और इसका वर्किंग प्रोसेस भी जैसा कि हमने बता दिया। तो सेम है वर्किंग प्रोसेस जैसा कि फिगर है। अगर आप फिगर को सही प्रकार से रिकॉल कर पा रहे हैं तो फिगर के अकॉर्डिंग ही आप वर्किंग प्रोसेस भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, इनक्लोजर टैंक की बात करें तो ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक होता है, सेम होता है। डेप्थ ऑफ टैंक 2.5 से 3 मीटर का होता है। एरिया फिल्टर यानी कि आप देखिएगा एक बार, उसमें क्या था 100 to 200 स्क्वायर मीटर का था, काफ़ी ज़्यादा था। ओके, और इसमें क्या है 10 to 80 स्क्वायर मीटर तक यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जब इतना कम एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर वाटर मिल रहा है तो क्या आप इसको प्रीफर करेंगे या उसको? तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा पॉपुलेशन आजकल है तो इस कारण से इसी को प्रीफर किया जाएगा। ओके, ये एक नोट डाउन करके आप लिखिएगा, द नंबर ऑफ यूनिट्स एट फिल्टर प्लांट, यानी कि कई सारे यूनिट्स अगर इसमें लगे हुए हैं तो मे बी रफली एस्टिमेटेड बाय द इक्वेशन डेवलप्ड बाय मोरल एंड वालेस। ओके, वालेस के फार्मूला से, मोरल के फार्मूला से क्या होता है, n = 1.22 क्यू क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट, यानी कि कितने फिल्टर यूनिट्स आपको लगाने हैं और कितना डिस्चार्ज है वाटर, कितना आपको फिल्टर की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने जो है कि यूनिट्स जो है कि फिल्टर यूनिट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फिल्टर मीडिया क्या होता है? फिल्टर मीडिया जैसा कि हमने बताया कि स्लो सेंड फिल्टर का भी बताया था। अब रैपिड सेंड फिल्टर का क्या होता है कि सेंड को भी यूज करते हैं 60 to 90 सेंटीमीटर डेप्थ में। इफेक्टिव साइज जो होता है इसका
रैपिड सेंट फिल्टर के लिए तो 0.35 टू 0.55 mm होता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिडिटी की बात करें तो 1.3 से 1.7 होता है। बेस मटेरियल की बात करें तो ग्रेवल का यूज करते हैं, सपोर्ट द सैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट द वॉश वाटर। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि जो है कि प्रीवियस हमने बताया सेम है, इस कारण से हम फास्ट आपको जो है कि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अदर अंडर ड्रेन सिस्टम, जैसा कि उसमें भी बताया था अंडर ड्रेन सिस्टम का क्या काम होता है, यानी कि रिसीव करते हैं वाटर को, जो फिल्टर वाटर होता है, और इसमें जो है कि बैक पासिंग करेंगे तो इसी के माध्यम से बैक पासिंग भी होता है। ओके, अदर अपैरेंटस क्या है, वॉश वाटर ट्रफ्स, एयर कंप्रेसर होता है, जैसा कि आपने फिगर में देखा, रेट कंट्रोलर, मिससेलेनियस एक्सेसरीज। हो गए, तो ये सारे हो गए आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। अब हम बात करेंगे आपसे बैक वाशिंग के बारे में। ओके, बैक वाशिंग के जैसा कि हमने बता दिया फिगर में, अब इसके बारे में हम रीड कर लेते हैं कुछ। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वाशिंग, जो बैक वाशिंग इसमें यूज करते हैं वाटर, बेसिकली उसमें क्या था, ज़्यादा यूज करते थे, लेकिन इसमें 2 से 5 कम यूज करते थे। 0.2% से 0.6% तक यूज किया जा सकता था वाशिंग के लिए, और इसमें देख रहे हैं 2 से 5% आप टोटल वाटर फिल्टर, काफ़ी ज़्यादा वाटर यूज किया जा रहा है। लेकिन कंपेयर टू आप वहाँ पर देखेंगे तो 100 to 200 लीटर दे रहा था पर आवर्स पर स्क्वायर मीटर, लेकिन आप यहाँ पर अभी देखिएगा फिल्टर वाटर काफ़ी ज़्यादा है। वॉशिंग पीरियड क्या होता है, 24 to 48 आवर्स, यानी कि जो वॉशिंग पीरियड होता है 24 से 48 आवर्स होता है, उसके लिए 1 मंथ to 3 मंथ। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे जब कंपेयर करेंगे दोनों का, तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। जब पास दोनों चीज़ होते हैं ना, तो काफ़ी आपको जो कि अधिक दिनों तक जब कंपेयर किसी चीज़ का किया जाता है तो रिकॉल या जो है कि आपको रिमेंबर ज़्यादा दिन तक रहता है। ओके, तो रेट ऑफ वॉशिंग की बात करें तो 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट होता है। ओके, रेट ऑफ वॉशिंग का रेट है। ओके, टाइम टेकन फॉर इंटरिंग प्रोसेस ऑफ बैक वॉशिंग, यानी कि बैक वॉशिंग कितने टाइम में होता है, 15 मिनट्स में हो जाता है। ओके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आप यहाँ पर देखिएगा तो 30 टाइम्स मोर देन स्लो सैंड फिल्टर, यानी कि 30 गुना अधिक होता है स्लो सैंड फिल्टर के कंपेयर में, यानी कि 3000 से 6000 लीटर पर हावर्स पर स्क्वायर मीटर। अब बताइए स्क्वायर, यानी कि सरफेस टोटल एरिया था आपका 10 से 90 स्क्वायर मीटर एरिया की ज़रूरत पड़ रही है इस फिल्टर को लगाने में, उसमें क्या था, काफ़ी ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ रही थी। जब कंपेयर करेंगे तो अभी समझ लेंगे ये जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ फिल्टर। ओके, अब बात ये है, ये हम फिल्टर करेंगे वाटर तो कई प्रकार के इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। एयर बाइंडिंग हो सकता है। ओके, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट है सैंड इन क्रस्टेशन इन फिल्टर हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो है कि मड बाल की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मड बाल क्या होता है। ओके, मड बाल फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका सैंड बॉइलिंग एंड लीकेज ऑफ सैंड हो सकता है। तो ये सारे हमने इतना जो है कि लिखा क्यों है, क्योंकि हो सकता है आपका 2 नंबर में भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ले। ओके, कि मड बाल क्या होता है, तो अगर आप इसको भी याद कर लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर डिटेल्स में आता है तो डिटेल्स में आपने फिगर बनाया, कुछ लिखा, और जो है कि प्रॉब्लम्स जो कि 4-5 पॉइंट जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी तो आप अगर डिस्क्राइब यानी कि डिटेल्स में पूछ रहा है लॉन्ग आंसर में, तो आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछ सकता है तो आप इस प्रकार से व्हाट इज एयर बाइंडिंग। तो ओके, तो एयर बाइंडिंग को हम सबसे पहले समझते हैं एयर बाइंडिंग क्या होता है। इनिशियल हेड लॉस इन फिल्टर इज 15 to 30 centimeter loss, goes on increasing as more and more impurities are trapped. A stage comes when the frictional resistance by media exceed the static head of water over filter head. The bottom sand then act like vacuum, hence the वाटर गेट्स, यानी कि ये कहना चाह रहा है, मैं बेसिकली आपको समझा दे रहा हूँ तब आप पढ़ेंगे। ओके, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। बेसिकली बात यह है कि जो है कि एयर बाइंडिंग होता क्या है, जो हमने बताया हेड लॉस होता है। ओके, तो जो नेगेटिव हेड लॉस की जब बन जाता है, नेगेटिव हेड लॉस कब होता है, जो यानी कि हेड लॉस होता है, जैसा कि हमने एक लिमिट बताया 1.2 मीटर तक अगर हेड लॉस है तो अब जल्द से जल्द उसको वॉश कर लीजिएगा। लेकिन अगर उससे अधिक हो जाता है हेड लॉस तो ऐसे केस में एक वैक्यूम प्रेशर जो है कि क्रिएट हो जाता है, और इस वैक्यूम प्रेशर के कारण जो है कि नेगेटिव हेड लॉस होता है। तो नेगेटिव हेड लॉस क्रिएट होने के कारण जो है कि जो इसमें
डिजॉल्व होते हैं वाटर में। ओके, जो डिजॉल्व गैसेज जो होते हैं वो वाटर के साथ एयर बबल क्रिएट कर लेते हैं, और एयर बबल जो है कि वाइट्स में जो सैंड है उसके वाइट्स में रुक जाते हैं, वाइट्स में एयर बबल क्रिएट कर लेते हैं, तो वाटर को ठीक प्रकार से पर्कुलेट नहीं होने जाते हैं, और इस प्रकार जो है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये है आपका मेन। तो यानी हेंस वाटर गेट्स सॉक्ड इन फिल्टर मीडिया विदाउट गेटिंग फिल्टर, द निगेटिव प्रेशर शो डेवलप्ड रिलीज डिजॉल्व गैसेज। ओके, यानी कि जो निगेटिव प्रेशर होता है डेवलप्ड रिलीज डिजॉल्व गैसेज डस मेकिंग बबल विच स्टिक टू सैंड ग्रेन्स देयर बाई सीरियसली अफेक्टिंग द ऑपरेशन। दिस फिनोमिना इज known as air binding. To avoid it, filter is cleaned when the head loss is more than the static head of water over sand bed. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। हम बेसिकली इसको समझ लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर क्या होता है? जैसे कि सैंड होता है टॉप पर। ओके, जैसा कि सैंड का टॉप हमने बताया, फिल्टर में सैंड होता है। सैंड में क्या कि फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, तो श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज के कारण उसमें क्रैक्स होते हैं, और क्रैक्स जब हो जाता है हल्का हल्का, तो उस पर वाटर का जब प्रेशर पड़ता है तो वो वाइड हो जाता है। ओके, वाइड होने के कारण क्या होता है, ये जो है कि फ़िल्टर जो है कि इफेक्टिव हो जाता है। ओके, इस प्रकार से इसका इफिशियंसी जो है का रिड्यूस हो जाता है। तो ये होता है क्रैक ऑफ फिल्टर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस कारण से हम काफ़ी जो है कि जल्दी जो कि टर्म्स को डिस्कस कर दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं पूछ करके। ओके, राइट डाउन के लिए। नेक्स्ट है आपका सैंड इंक्रस्टेशन इन फिल्टर इन द इनकमिंग वाटर ऑफ इनकार्बनिक। जैसा कि इसमें क्या रहा है, जैसा कि वाटर में अगर कार्बोनेट आयन आर प्रेजेंट, कोई कार्बोनेट आयन प्रेजेंट्स हैं, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑन वाइट, यानी कि वो जो है कि वाइट डिपॉजिट्स लीड्स करता है। ऐसे में ये वाइट डिपॉजिट होता है, इसी को हम कहते हैं इंक्रस्टेशन ऑफ सैंड, विच विल लीड द इंक्रस्टेशन अ डायमीटर। धीरे धीरे क्या होता है, जो सैंड का डायमीटर बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण जो है कि जो इफिशियंसी होता है रिड्यूस होता है। ओके, रिड्यूस हो जाता है फिल्टर बेड का। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मड बाल। मड बाल को एक बार हम रीड कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। मड फ्रॉम, अभी हम समझा भी देंगे। मड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गेट डिपॉजिट ऑन द सैंड सरफेस एंड ड्यूरिंग इन इक्वेडेट वॉशिंग द मड में सिंक डाउन इन सैंड बेड। दिस मड स्टिक्स to sand grains and other arrested impurities, thereby forming mud balls. The mud balls go on increasing in size and may sink down in gravel layers. This interferes with upward movement of water during backwashing, causing turbulence around then the gravel and displaced. Thus, improper washing lead to the accumulation of mud. When mud balls formation starts, it goes on increasing in number and entire space is filled with them. To avoid it, scoring with compressed air along with the backwashing for 4 minutes, supported by the manual surface racking and surface washing with caustic soda is adopted. तो ये कहना क्या चाह रहा है मड बाल्स फॉर्मेशन। मड बाल में क्या होता है, जैसे कि जब हम फिल्टर को वॉश करते हैं, ओके, तो ठीक प्रकार से अगर हम वॉश नहीं करते हैं तो जो उसमें इम्प्योरिटीज होता है, बालू के जो सैंड होता है उस पर जो है कि धीरे धीरे कुछ चिपका होता है, और जब हम वॉशिंग करते हैं उसको लेयर्स के रूप में, यानी कि उस पर जो साइज होता है सैंड का बड़ा हो जाता है। ओके, तो साइज जब बड़ा हो जाता है तो इसमें चिपका होता है। इस प्रकार से जब वॉश करते हैं फिल्टर को तो वो जो है ठीक प्रकार से वॉश भी नहीं होता। ओके, तो ऐसे में इसी को जो चिपका होता है, जो भी जिलेटिन फार्म होते हैं, जिलेटिनियस जो कि फार्म्स होते हैं राउंड शेप में, उस पर चिपक जाते हैं, उसी को मड बाल्स बोलते हैं। ओके, अब इसे हम रिमूव कैसे करते हैं, तो रिमूव करने के लिए जैसा कि हमने बताया था, जब हम बैक वॉशिंग करते हैं फिल्टर में तो उस टाइम एयर कंप्रेशर होता है। एयर कंप्रेशर यानी कि माध्यम से एयर को कंप्रेस्ड एयर जो है कि इंटर कराते हैं, जिसके माध्यम से उस पर जो है कि
जो मड बाल्स के रूप में जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो जो है कि रिमूव हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है कि इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि स्कोरिंग विद कंप्रेस्ड एयर अलॉन्ग विद द बैक वॉशिंग फॉर 4 मिनट्स सपोर्टेड बाय द मैनुअल सरफेस ट्रैकिंग एंड सरफेस वॉशिंग विद कास्टिक सोडा इज अडॉप्टेड। ओके, तो इस प्रकार से जो है कि उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका सैंड बॉइलिंग, लीकेज ऑफ सैंड ड्यू टू बैक वॉशिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस गेट रिड्यूस, थिकनेस ऑफ सैंड बेड इंक्रीज, पोरोसिटी आल्सो इंक्रीज। यानी कि कह रहा बैक वॉशिंग के दौरान जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है रिड्यूस हो जाता है और थिकनेस ऑफ सैंड जो है कि यानी कि सैंड का जो थिकनेस इंक्रीज हो जाता है। ऐसे में जो पोरोसिटी आल्सो इंक्रीज एंड पोरोसिटी जो है कि आल्सो इंक्रीज लीडिंग द टू सैंड बॉइलिंग एंड फाइनली लीकेज ऑफ सैंड टेक्स प्लेस। ओवरकम दिस प्रॉब्लम फिल्टर बेड शुड नॉट बी वॉश्ड फ्रीक्वेंटली। ओके, तो ऐसे में इसके रिलेटेड एक फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिएगा। L इंटू 1 माइनस एन इज इक्वल टू LE इंटू 1 माइनस NE, जहाँ पर L आपका क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कैपिटल L है। ओरिजिनल थिकनेस ऑफ फिल्टर बेड, जो फिल्टर बेड है उसका ओरिजिनल थिकनेस है। LE क्या है, यानी कि आफ्टर बॉइलिंग। ओके, जो कि सैंड बॉइलिंग अभी हमने डिस्कस किया। सैंड बॉइलिंग के बाद एक्सपेंड हो जाता है बालू। ओके, तो एक्सपेंड के कारण आफ्टर एक्सपेंडेड जो थिकनेस होता है ऑफ फिल्टर बेड का LE होता है। ओके, N क्या है, ओरिजिनल पोरोसिटी है, और यानी क्या है, एक्सपेंडेड पोरोसिटी है। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका रिलेटेड फार्मूला। इसी रिलेटेड HLE यानी कि हेड लॉस के रिलेटेड G-1 1 माइनस N इंटू L, इसको भी आप याद रखिएगा। और यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं NE यूज किया गया है, इफेक्ट एक्सपेंडेड पोरोसिटी। तो इसके लिए जो फार्मूला है आपका होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, NE इज इक्वल टू होता है VB अपन VS टू द पावर 0.22। VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ ड्यू टू यानी कि बैक वॉशिंग के दौरान जो वेलोसिटी होती है वो है VB, और VS क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी है। दोनों क्या है, मीटर पर सेकंड में। क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग को हम क्यूबिक मीटर पर सेकंड में डिवाइडेड बाय द फिल्टर बेड एरिया, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसके लिए फार्मूला क्या है, 4/3 इंटू G-1 अपान CD। यहाँ पर CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग टू द पावर हाफ है। ओके, तो आप इसको याद कीजिएगा, सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला, और जो है कि VB आपको दिया रहेगा। इसके माध्यम से आप जो है कि आप निकाल सकते हैं एक्सपेंडेड पोरोसिटी। ओके, एक्सपेंडेड पोरोसिटी आप इजीली याद कर सकते हैं। B यानी कि पहले पड़ता है तो B ऊपर है, उसके बाद सेटलिंग यानी कि नीचे है। ओके, S नीचे पड़ता है। तो इस प्रकार इस फार्मूले को याद करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन क्राइटेरिया। डिजाइन क्राइटेरिया को डिस्कस करने के बाद इस पर हम बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हमेशा जो है कि एक न्यूमेरिकल डिजाइन से रिलेटेड पूछता है। ओके, डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ फिल्टर, सबसे पहले इसको समझ लेंगे। डेल्ट QU द ये इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी हम जैसे कि डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन आपको जो है कि कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस स्टेप को जानना जरूरी है, जिससे कि आप इजीली जो है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट Q बी द डिजाइन डिस्चार्ज। F क्या है, FR रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन लीटर पर आवर्स पर स्क्वायर मीटर। Q क्या है, एरिया इंटू, यानी कि यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू FR। R यहाँ से एरिया हम निकाल सकते हैं Q अपन FR। यहाँ पर क्या है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिल्टर बेड। ओके, फिल्टर बेड का क्रॉस सेक्शन का एरिया है। अगर मान लेते हैं स्टेप 2 में जो एरिया है, जो डिफरेंट यानी कई सारे यूनिट्स लगे हैं, जो स्मॉल a यानी कि कई सारे A यूनिट्स एरिया के, जो कि कई सारे यूनिट्स लगे हैं, तो टोटल का जब निकालेंगे तो टोटल एरिया का N इंटू ए हो जाएगा। सपोज मान लीजिए N टाइम्स है, 4 दिखाएं लेकिन N टाइम्स सपोज है तो N A हो जाएगा। ओके, ए क्या है, सरफेस एरिया पर लीटर पर फिल्टर यूनिट्स, एक यूनिट्स का सरफेस एरिया। N क्या है, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स। ओके, स्टेप 3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे जो फिल्टर आउट है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर Q इंटू T, टोटल यानी कि Q का फार्मूला यानी कि Q यहाँ से हम निकालेंगे A इंटू FR, ये इंटू FR इंटू T। टोटल वॉल्यूम हो गया जो फिल्टर वाटर है। ओके, फॉर बैक वॉशिंग के लिए जो भी वाटर ट्रफ्स यानी कि 2 ट्रफ्स यूज कर सकते हैं, तो बैक वॉशिंग के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज फॉर बैक वॉशिंग, जो बैक वॉशिंग के लिए वाटर हम यूज करेंगे, वॉल्यूम A इंटू FR इंटू TB,
TB क्या है, टाइम टेकन फॉर बैक वॉशिंग, बैक वॉशिंग के लिए जो टाइम टेकन किया जाता है। FR क्या है, रेट ऑफ बैक वॉशिंग। स्टेप 5 क्या है, इफ़ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रफ्स, ओके, जैसा कि हमने बताया क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बाय ईच ट्रफ, अगर प्रत्येक ट्रफ में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है यूज किया जाता है तो उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए टोटल यानी कि क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रफ। अब इसी को परसेंटेज रूप में यानी कि परसेंटेज उन्हीं का पूछ रहा है, परसेंटेज वाटर यूज फॉर बैक वॉशिंग, बैक वॉशिंग के लिए जो कितने % वाटर का यूज किया जा रहा है इसके बारे में पूछ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि बैक वॉशिंग के लिए 2 to 5% जो कि रैपिड सैंड फिल्टर में यूज किया जाता था। ओके, तो परसेंटेज ऑफ बैक वॉशिंग के लिए AFB इंटू TB अपॉन Q इंटू 100, ओके, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज फॉर बैक वॉशिंग डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर आउट पर डे इंटू 100। ये हो गया आपका स्टेप 6। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका दोनों में डिफरेंस, और इसके बाद जो है कि न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस कारण से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और इसमें जो डिफरेंस है, जिससे कि आप इजीली जो है कि ज़्यादा दिन तक इसे रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।